सलामकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो अपना सेशन जो है वो 2 मिनट में बस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स हम ज्वाइन कर लें और मैं आप लोगों को गाइड करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक शॉर्ट सा सेशन होगा जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो गाइड कर दूंगा with regards to CFAP 4, that is business. This is me, Taha Popatia, instructor for CFAP 4 Business Finance Decisions. आज की इस वीडियो का जो पर्पस है वो मैं आप लोगों को कौंसल या गाइड कर दूं फॉर बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। इस पेपर के क्या कंटेंट्स है, कैसे इस पेपर को पढ़ना है, क्या इस पेपर में रिसेंटली चेंजेस आए हैं, इसका सिलेबस कितने टाइम में कवर हो सकता है, सिलेबस के कंटेंट क्या है, और इस तरह की कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले जब हम CFAP 4 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पेपर की बात करते हैं, इस पेपर के बारे में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये आप लोगों के CAF 6 के पेपर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। आप लोगों ने अपने कैफ लेवल पर एक पेपर पढ़ा होता है जिसका नाम है MFA, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। जो आपका MFA या मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर है उसमें आप ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं जो आपके CFAP 4 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पेपर के साथ लिंक्ड है। मैं पहले तो उन टॉपिक्स की लिस्ट बना देता हूं आपके सामने जो आपके MFA के यानी कि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के पेपर के साथ लिंक्ड होगी। नंबर 1, आपने वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नंबर 2, आपने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नंबर 3, आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कुछ एरिया डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट्स को हम लोग अप्रेज कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स को हम लोग चेक कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स को हम लोग कैसे देखते हैं कि भाई वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्या वो वर्थवाइल प्रोजेक्ट्स हैं या वो वर्थ। फिर आपने कुछ हेजिंग का एरिया भी डिस्कस किया था। हेजिंग के एरिया में आपने जो है वो इंटरेस्ट रेट हेजिंग डिस्कस करी थी, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करे थे। आपने करेंसी की हेजिंग डिस्कस करी थी, उसमें आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करे थे। ये जितना भी एरिया आपने अपने MFA यानी कि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के पेपर में पढ़ा था, ये सारा का सारा पेपर में आपने जो भी वहां पर पढ़ा था वो सारा का सारा आपके BFD के यानी कि बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के जो पेपर है उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसमें भी आप लोग इस एरिया को इस्तेमाल कर रहे होगे, उसमें भी आप इस एरिया से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। जितनी भी चीज़ें आपने अपने MFA में पढ़ी हैं उसकी नॉलेज यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी, यूज हो रही होगी। अब अगर हम बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पेपर की एक पेपर पैटर्न की बात करते हैं ना, ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली यानी कि लेट से आप अगर आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले के पास पेपर्स देखेंगे तो ट्रेडिशनली इस पेपर में कंप्यूटेशनल एरिया बहुत ज्यादा होता था। यानी कि आईकेप का जो पैटर्न था वो ये था कि मी बी अगर 85 मार्क्स कंप्यूटेशनल होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके 15 मार्क्स ऐसे होंगे जो थ्योरी वाले होंगे। लेकिन मोस्ट रीसेंट जो आपका ट्रेंड है, मोस्ट रीसेंट अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो इसमें आपके पास अब जो पेपर आ रहा है उसमें थ्योरी प्लस कंप्यूटेशनल एरिया यानी कि एक बैलेंस्ड चीज चल रही है। आप ये कह सकते हैं कि ऑल्दो अभी भी कंप्यूटेशनल एरिया तो ज्यादा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 40 मार्क्स जो है उसकी थ्योरी और अराउंड 60 मार्क्स जो है उसकी कंप्यूटेशंस आपके पेपर में आ रही होती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रीसेंट चेंज जो पेपर पैटर्न में आया है, पेपर के स्ट्रक्चर में आया है, वो ये है कि थ्योरी और कंप्यूटेशनल एरिया दोनों को जो है वो वेटेज दी जा रही है। जहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशनल एरिया दिया जाता था आपके पेपर में, अब उसके लिए रेलेवेंट थ्योरी भी
इंक्लूड करी जा रही है। तो ये टैकल करना होगा। इस चेंज को टैकल करने के लिए आपको नंबर 1 बीएफटी के पास्ट पेपर्स तो लाजमी करने ही करने हैं। वो तो आपके बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं, आईकेप के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपने थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है तो आपने दो चीजें करनी होगी। नंबर 1 आईकेप की बुक की रीडिंग करनी होगी। नंबर 2 जो दूसरा आपने काम करना होगा वो ACCA एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि AFM का जो ACCA का पेपर होता है उससे आपने जो है वो बहुत सारी नॉलेज गेन करनी होगी। उससे आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी होंगी, वहाँ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, उन क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, और उससे आपके पास बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही होंगी। तो ये चीज़ ज़रूर आपने एडजस्ट करनी है अपने पास अपने पेपर्स में। ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा ये एडजस्टमेंट नहीं करता तो उसका पेपर निकालना या उसका पेपर का पास करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंट एरियाज क्या हैं आपके पेपर में। इम्पोर्टेंट एरियाज क्या हैं, आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं या क्या बातें हैं जो बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पेपर में जनरली टेस्ट होती हैं, या ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जिस पर हमें मेन फोकस रखना चाहिए। अच्छा, एक आपका एरिया जो आपके पेपर का है वो है बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ये आपके पेपर का सब आप कह सकते हो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर का एक इंग्रेडिएंट है। आपके पेपर में बिजनेस की वैल्यूएशन से, मर्जर्स और एक्विजिशन से या कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन से सवाल जरूर आता है। जब हम बिजनेस वैल्यूएशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसके जरिए हम एक स्पेसिफिक बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर लेट से कोई एक चलता हुआ बिजनेस है तो उसकी आखिर मार्केट वर्थ, मार्केट वैल्यू क्या है। अब उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, पी रेशो मॉडल है, अर्निंग्स यील्ड मेथड है, फ्री कैश फ्लोज मेथड है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक स्पेसिफिक बिजनेस जो है उसके अगर मैं शेयर्स खरीदने जा रहा हूं तो व्हाट इज अ रीजनेबल अमाउंट टू पे, व्हाट इज अ रीजनेबल कंसिडरेशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का टॉपिक बिजनेस वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। बिजनेस वैल्यूएशन आपको बताता है कि भाई किस तरह से किसी बिजनेस को वैल्यू करना है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में ये सिखाया जाता है कि अगर आप अपना बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ मर्ज कर रहे हो, या आप बिजनेस ए कर रहे हो और आप बिजनेस बी करने वाली कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, या कंपनी ए बी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो वो उसको खरीदेगी और उसको खरीदने के लिए वो कितने पैसे पे करे, कितना प्रीमियम पे करे, क्या वो कंसिडरेशन में जो नॉर्मल वैल्यू बन रही है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करे, ना करे। फिर जो मर्जर्स होते हैं या एक्विजिशंस होती हैं उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस तरह से जो मर्ज्ड बिजनेस होता है उसकी ज़्यादा अर्निंग्स हो सकती हैं, किस तरह के सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर दो बिजनेसेस मर्ज हो रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है, क्या कभी इस तरह का मर्जर या एक्विजिशन जो है वो फेल होता है या नहीं। एंड कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन, कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक का आप समझते हैं कि इसमें ये आपसे डिस्कस किया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक कंपनी है और उसके पास डेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा है। अब वो ये सोच रही है कि वो डेट रीपे कर ले और उसके लिए वो इक्विटी से फंड्स रेज करे, यानी कि नए शेयर्स इशू कर कर और पैसे जमा करे और पैसे जमा कर कर लोन से की रीपेमेंट कर दे, यानी कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर कर दे। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कितना डेट और इक्विटी है उसको थोड़ा सा रीशफल कर दे, तो उसको हम कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सेफली आपके पेपर में 1 से 2 सवाल इस पर्टिकुलर एरिया की तरफ से आ सकते हैं विच कैन कवर अराउंड 30 मार्क्स। ठीक है। सेकेंड आपका जो एरिया है ना वो आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया। इसमें आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये दो टॉपिक्स आपने पढ़ाई में भी पढ़े होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ और टेक्निक्स आती हैं। आपके पास मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जिसको हम MIRR कहते हैं वो आता है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आता है। तो इफेक्टिवली पर्पस वही होता है कि आपने ये असेस करना होता है, आपने ये जज करना होता है कि कोई अगर आप पर्टिकुलर काम करने जा रहे हैं तो वो काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें जो है वो यहाँ पर डिस्कस हो रही होती हैं। सो अगेन इसका सवाल आप कह सकते हैं कि 25 मार्क्स तक का आ सकता है इस एरिया से।
अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ही सवाल में आपसे जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बीटा इक्विटी, बीटा एसेट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इस तरह की कुछ चीजें जो आपने अपने एमएफए के पेपर में टेस्ट करी होंगी, वो भी आपने पढ़ी होंगी, वो भी यहाँ पर आपके पास टेस्ट हो सकती हैं। थर्ड आपके पास जो एरिया है वो हेजिंग का है। अब हेजिंग में हम जानते हैं कि दो तरह की हेजिंग है, एक इंटरेस्ट रेट की हेजिंग है एंड एक जो है ना वो करेंसी की हेजिंग है। इसमें भी बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होगी, बट यहाँ पर फ्यूचर्स को, ऑप्शंस को मजीद डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। स्वैप्स होंगे, कॉलर्स होंगे, मनी मार्केट हेज होंगे और बहुत सारी दूसरी चीजें होंगी। और इसका पर्पस वही होगा कि आप हेजिंग करते हो, आप कोशिश ये करते हो कि कोई रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जाए, या अगर किसी चीज़ के फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो डॉलर्स में पेमेंट करनी है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में डॉलर महंगा हो जाएगा और मुझे पेमेंट करने के लिए जब मैं परचेज करने जाऊंगा तो महंगे में मिलेगा, तो उस रिस्क को कैसे खत्म करना है। इसका सवाल आपके पेपर में अगेन 25 मार्क्स के आसपास आ सकता है। अच्छा, फिर कुछ अ, जो एरियाज मजीद आप कह सकते हैं उसमें एक है पोर्टफोलियो थ्योरी। यानी कि आपको जो है वो अपना अगर आपने लेट से इन्वेस्टमेंट करी हुई है और आपने मुख्तलिफ कंपनीज के इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं, तो आपको जो अपना पोर्टफोलियो है वो कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको डाइवर्सिफाइड रखना है, कैसे उसको इस हाल में रखना है कि रिस्क कम हो, रिटर्न ज्यादा हो, और इस तरह की कुछ डिस्कशंस होगी। फिर एक मॉडल आता है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। फिर एक मॉडल आता है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के बाद लीज और बाय। उसके बाद आपके पास डिविडेंड डिसीजंस होते हैं एंड सो ऑन द लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसकी आप कह सकते हैं कि मिल मिलाकर 20 मार्क्स की वेटेज है। अच्छा, जब मैं बिजनेस फाइनेंस रिसेशन या बीएफडी के पेपर की बात करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस में ये कहूंगा कि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है। एक लिमिटेड कंटेंट है, कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं जिससे ही पेपर आ रहा होता है, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत ज्यादा इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट्स आप बहुत जल्दी जल्दी हासिल कर सकते हैं, बट जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको एक टफ टाइम मिले और विद दी पैसेज ऑफ टाइम वो भी इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव हो रहा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर पास पेपर्स कर रहे होंगे। सो ये कुछ मैंने आप लोगों को पेपर किससे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए। अब हम डिस्कस कर लें कि हम इस कोर्स को कैसे कवर करेंगे। हाउ विल वी कंप्लीट आवर कोर्स, हम अपने कोर्स को कैसे कवर करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। तो नंबर वन, आपके पास रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड आपके पास जो है वो क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी जो आपके पास पोर्टल पर अपलोड हुई हुई होंगी। आप उन वीडियोस को देख रहे होंगे, उससे आप नॉलेज गेन कर रहे होंगे, उससे आप चीज़ें सीख रहे होंगे। साथ में मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास कंडक्ट किया करूंगा बेस्ड अपॉन स्टूडेंट्स डिमांड। स्टूडेंट्स डिमांड का मतलब यह है कि कभी लेट से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप लाइव क्लास रख लें, या हमने जो है वो 15 दिन पर एक शेड्यूल बना लिया कि भाई हर 15 दिन पर एक लाइव क्लास रखेंगे, उसमें आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोगों का एक व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उस व्हाट्सएप के ग्रुप पर आप जो है वो मुझसे जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो डिस्कस कर सकेंगे चीज़ें। ई नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे और साथ में आप लोगों के टेस्ट हो रहे होंगे या मॉक्स हो रहे होंगे जो आप दे रहे होंगे, जिससे आपकी टेस्टिंग हो रही होगी। इस पेपर को आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना कि ये कोई बहुत मुश्किल पेपर है। नो, ये पेपर इजी टू पास है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर फुल्ली फोकस्ड अपने टीचर की बात सुनकर आगे चलते हैं तो इस पेपर को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं और इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आपका पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट आप जो है वो टाइम पर सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो और टाइम पर सारी चीजें कवर कर रहे हो। सो ये मैंने आपको जो आपका C-FAP 4 BFD है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब आप लोग या तो नंबर वन मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, आप व्हाट्सएप पर जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जितने भी बच्चे इस सेशन को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें कि सर हमने जो है वो आपकी एक ओरिएंटेशन देखी थी, C-FAP 4 के हवाले से एक छोटी सी वीडियो देखी थी और हमारे XYZ ABCD क्वेश्चंस हैं कुछ, और उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर दें
विद रिगार्ड्स टू इनरोलमेंट हो या कोई भी XYZ आपके पास जो है वो सवाल हो विद रिगार्ड्स टू कोर्स या कोई भी चीज़। अच्छा, डू मेक श्योर कि जैसे ही आप इनरोल होते हैं, एडमिशन फॉर्मेलिटीज फुलफिल करते हैं, तो हमारा जो क्लास का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप ज़रूर ऐड हो जाएं। आपका उसमें ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी ग्रुप के ज़रिए मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा, लूप में रहूँगा और आपसे इंशाल्लाह ताला चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँगा। आई डोंट थिंक सो कि इस पहले सेशन में कोई ऐसी चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ जो हमने डिस्कस नहीं करी है। बट अगेन जब आप इसको रिकॉर्डिंग में देखें, अगर आप रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट्स लाइव हैं, वो अगर कोई भी अपनी क्वेरी है या कोई भी बात है जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर डिस्कस करें। जैसे ही आप एनरोल करवाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो मैं वहीं पर आपसे इंशाल्लाह ताला अपडेट लिया करूंगा। कोशिश ये होगी कि मैं वीकली या ट्वाइस अ वीक या वंस इन 2 वीक्स जो है वो आपकी लाइव क्लास भी रखूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आप सब्सक्राइब करवाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड कंटेंट बहुत सारा दिया जाता है, जिस पर बहुत सारी गाइडेंस है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर बात करते हैं जैसे ही आपकी कोई क्वेरी होती है। जैसे आप एनरोल करवा लेते हैं तो फिर व्हाट्सएप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में आप एडेड होंगे, जहां पर आपसे डिस्कशन रहेगी। थैंक यू सो मच। दिस इज मी ताहा पोपाटिया एंड अब मैं साइन आउट करता हूँ। थैंक यू।